जिस एग्ज़ाम को देने वाले हैं हर दिन उसके सिलेबस को देखना भी सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो सबसे पहले रोज़ की तरह उसके सिलेबस को देखना है। 2 दिन पढ़ के समझ में आ गया कि भाई लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी और सीधा फिर मैं पहुंच गया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में सबसे पहले आज हमने स्टार्ट किया है ग्लोबलाइजेशन से। एससीएस ने अपना सिलेबस चेंज किया है तो यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से आज हमने स्टैटिक पोर्शन ग्लोबलाइजेशन को पकड़ा है और ग्लोबलाइजेशन पे पूरे अपने नोट्स बनाए, उनको नेट से सर्च करके सब कुछ बनाया, पढ़ा और फिर हम निकल गए एक चाय की चुस्की के लिए। यूपीएससी ने चाय का भाई नशेड़ी बना दिया। फिर वापस चले लाइब्रेरी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे साइंस, क्योंकि साइंस सबसे ज़्यादा एससीएस पूछता है। स्टार्ट किया हमने फिजिक्स से। फिजिक्स के यूनिट्स, प्रीफिक्सेस, न्यूटन्स के लॉ, मोमेंटम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन, फ्रिक्शन, एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सरफेस टेंशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ग्रेविटेशन, ये सारे टॉपिक्स को रिवाइज किया। वेट लिफ्टिंग कैसे होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती है, ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, फ्लोटेशन क्या होता है, पास्कल लॉ, सेंटर ऑफ बायोंसी, ये सब कुछ रिवाइज। फिर पकड़ी ल्यूसेंट की गलती, प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है बट ल्यूसेंट ने लिखा है प्लैनेट। फिर साइंस की कंटिन्यू, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, एस्केप वेलोसिटी, प्रेशर, पास्कल लॉ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ्लोटेशन, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, मास, कोएसिव फोर्सेस, एडेसिव फोर्सेस, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सारे टॉपिक एक के बाद एक दोबारा पढ़े। भाई कई सालों के बाद पढ़ने में एक बात समझ में आती है कि कुछ भी समझ में नहीं आता। तो रेगुलर रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हर टॉपिक ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने साल पहले पढ़ा जैसे 2 साल पहले ही था, बट हर एक चीज़ दोबारा, स्पेशली साइंस के अंदर, क्योंकि सारे कंसेप्ट हमारे वीक हो जाते हैं, तो सारी चीज़ों को पढ़ने में टाइम भी लगेगा, उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू देखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो साइंस को एससीएस के लिए हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एससीएस में सबसे अच्छे क्वेश्चन साइंस से आते हैं और इनफैक्ट साइंस ही हमारा मेक और ब्रेक का सब्जेक्ट। भाई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो अपने घर के कंफर्ट जोन को छोड़ो और लाइब्रेरी ज्वाइन करो या रूम ज्वाइन करो, बट अपने घर की 4 दीवारी से बाहर निकलो, क्योंकि अगर यही 4 दीवारी पकड़ेंगे तो अपना एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर पाएंगे। या तो आपका रूम कम्प्लीटली सेपरेट है। मेरे को 2 दिन पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि भाई घर पे पढ़ाई बिल्कुल भी उस हिसाब से नहीं हो सकती जिस हिसाब से हम करना चाहते हैं, बिकॉज कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जो यूपीएससी और एससीएस लेवल का एग्जामिनेशन है जिसमें आपके टॉप लेयर वहाँ पर compete करेगी, तो उससे compete करने के लिए आपको उस हिसाब से पढ़ना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपका माइंड कम्प्लीटली फ्रेश होना चाहिए। तो आज के बेसिक साइंस को फिर से रिवाइज किया, ग्लोबलाइजेशन को फिर से रिवाइज किया, यूपीएससी के कुछ पीवाईक्यूज को देखा, उनको समझा कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या रह सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को फिर से ध्यान दिया और फाइनली अपने आज के सेशन को थोड़ा शॉर्ट रखा, क्योंकि रस्टिंग लग गई है। आई थिंक पढ़ने के लिए लंबे समय के लिए बैठने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई थिंक 2-3 दिनों में सब कंफर्ट जोन वापस आ जाएगा और आराम से हम उतने आवर्स पढ़ पाएंगे जितने हम पढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए हम घर से निकले थे। किसी ने लाइट पे बिल्कुल बहुत सही लिखा है कि बिलीव इन गॉड। भाई गॉड ही सब कराएंगे। सेहत भी हो गई है काफ़ी डाउन, तो मैं आ गया हूँ पार्क में योगा और एक रनिंग के लिए। थोड़ी देर हमने योगा किया, थोड़ा घटिया योगा किया है, लेकिन कुछ स्टार्ट करना था तो आज मैंने ये भी फर्स्ट डे ही था जिसमें हम रेगुलरली अब पार्क भी जाया करेंगे। भाई सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कुछ देर योगा किया, प्राणायाम किया, छोटे छोटे आसन किए, कुछ रनिंग की, थोड़ी एक्सरसाइज की हल्की, और मेरे ख्याल में काफ़ी घटिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा घटिया पुशअप्स किए, पर 10 तो कर दिए। फिर घर आकर हमने आज का मैप देखा, जो कि हम देख रहे हैं चैगोस आर्किपेलागो। ये क्वेश्चन एक साल यूपीएससी में पक्का आ सकता है। तो इंडियन ओशन के अंदर ये लाई करता है, इंडिया के काफ़ी क्लोज है। ये इशू था यूके और मॉरिशस का, लेकिन यूएस का भी इसमें हिस्सा है।